मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। वॉइस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्रीज के इस चैनल से खुदावंद पाक खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आप आज 7 सलीबी कलमात के तीसरे कलमे की तलावत सुनेंगे और फिर इस कलमे की तशरीह भी बयान की जाएगी। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन। तो अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आए हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 19वें चैप्टर की 26वीं और 27वीं आयत को पढ़ते और सुनते हैं। खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द से जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के कलाम के इस हिस्से के पढ़े, सुने, समझे और फिर इस पर अमल किए जाने से खुदावंद आपको बहुत सी बरकत नायत करे, आमीन। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का ये कलाम जो आपके सामने पेश किया गया, अजीज, इससे पहले 2 कलमे खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अदा कर चुके थे और ये जो तीसरा कलमा है ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां के बारे में कहा। और अजीजों, 2 पहले कलमे यहूदियों, रोमियों और उन लोगों की तस्वीर को पेश करता है जो बड़ी जालिमाना सोच रखते थे, ठट्ठे मार रहे थे और उनके इस सारे अमल से खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पर लटके हुए थे वो एक और दर्दनाक सूरत हाल को देख रहे थे कि किस तरह से वो लोग जिनके लिए उन्होंने जिंदगी में खिदमत की, अपने उनके बीमारों को ठीक किया, उनके लंगड़ों को चलाया, गूंगे जो थे उनके वो बोलते थे, मुर्दे जिंदा किए, शफा पाए हुए लोग जो थे, उनके साथ साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठे मार रहे थे और मजाक कर रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह सारे मंजर पर निगाह किए हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ जहां ये सारा दुनियावी मामला चल रहा था, खुदावंद यीशु मसीह अपनी खानदानी जिम्मेदारी को नहीं भूले और तीसरा कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और ये उनकी ज़बान मुबारक से जब अदा हुआ तो उस वक्त तकरीबन दोपहर का वक्त था और 3 बजे के करीब ये कलमा बयान किया गया। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम ये देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस बड़े गमनाक सूरत हाल में से गुजर रहे थे तो उनकी माँ जो सलीब के नीचे खड़ी थी वो भी बड़े गमनाक हालात का शिकार थी। वो उसके गम की हालत का अंदाजा हम नहीं कर सकते क्योंकि माँ जिसके दिल के टुकड़े को सलीब पर लटकाया जा रहा था, जिस पर नाहक जो इल्जामात लगाए जा रहे थे, जिसे मारा पीटा जा रहा था, वो माँ कैसे वो सारा मंजर बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब हम इस माँ के बारे में देखते हैं, फरिश्ते ने जब इसको आकर पैगाम दिया और सलाम किया और सारे निजात और मुक्ति का जो मंसूबा था खुदा का, वो मुकद्दसा मरियम को समझाया, तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम ने फरिश्ते से कहा कि जब वो इस पैगाम को सुनकर घबरा गई और उसने कहा कि ये कैसे होगा, तो उस वक्त फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को बताया कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और वो सब कुछ करेगा और ये मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम को ये सारे निजात के इस कुर्बानी के लिए और इस सारी बातों के लिए उसको तैयार किया गया था। जब खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम यीशु मसीह को लेकर जब हैकल में गई थी, उस वक्त शमऊन नाम का एक आदमी जो उनको मिला था, उसने उनको एक पेशन गोई भी की थी। उसने कहा कि तेरी जान तलवार से छिप जाएगी। तो अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम के गम की सूरत हाल तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब वो नाम लिखवाने के लिए बैतलहम में गए थे और वहां पर सराय में उसके लिए जगह ना थी और उसी वक्त से उनकी वो गम
कि जो गम था वो उनकी जिंदगी में बर्दाश्त उन्होंने किया, और उसी वक्त से वो सोच रही थी कि ये क्या हुआ है। इसके साथ साथ फिर जब हेरोदिस ने इस बच्चे को कत्ल करवाने के लिए जो अपना हुक्म जारी कर दिया, उस वक्त भी ये माँ सोच रही थी और उस गम में डूबी हुई थी कि वो कैसे इस बच्चे की हिफाजत करे, कैसे इस बच्चे को बचाए। और फिर इस बच्चे की खातिर उसको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, और वो मुल्क मिस्र को इस बच्चे को और मुकद्दस यूसुफ को लेकर चली गई। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया, खुदा यीशु मसीह के बारे में वो सोचती रही। कलाम में लिखा है कि वो बड़े गौर से उसको सोच रही थी, बड़े गौर से उसकी जिंदगी के बारे में वो देख रही थी। जैसे जैसे वो कद्दो कामत में बढ़ रहा था, इस मां की जो सोचे थी वो भी बढ़ती जा रही थी। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया जा रहा था, उस वक्त भी ये माँ सलीब के नीचे खड़ी होकर ये सोच रही थी कि वो अपने बेटे की कोई मदद नहीं कर सकती, क्यों कि वो इस गमनाक सूरत हाल के बारे में उसको बताया गया था कैसा होगा। और जब सलीब पर लटके हुए खुदा यीशु मसीह ने अपनी मां की तरफ देखा और फिर अपने शागिर्द की तरफ देखा, तो उस वक्त बेशक वो पूरी दुनिया की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, पूरी दुनिया के इंसानों को मुक्ति और निजात देने के लिए कफारा देने जा रहे थे। अपने लहू से खुदा यीशु मसीह तमाम दुनिया के गुनाहगारों को खरीद रहे थे, उनकी जिंदगियां शैतान के हाथों से वापस ले रहे थे। लेकिन इतने बड़े निजात के मंसूबे के दौरान, इतने बड़ी खिदमत के दौरान भी खुदा यीशु मसीह अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं भूले, क्योंकि 10 हुक्मों में एक हुक्म यह भी था कि तो अपनी माँ और बाप की इज्जत करना। और अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदा यीशु मसीह ने शरीयत पर मुकम्मल जो अमल किया, और ये मूसवी शरीयत के मुताबिक जो बच्चे थे उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी हिफाजत करें। खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ की हिफाजत अपने सबसे प्यारे शागिर्द यूहन्ना के सुपुर्द की, और वो उसी वक्त ये शागिर्द मुकद्दसा मरियम को लेकर अपने घर चला गया। यहाँ पर एक बात और हमें सीखने को मिलती है कि मुकद्दस यूसुफ खुदा यीशु मसीह की जमीनी खिदमत शुरू होने से पहले ही वो इंतकाल कर चुके थे, और अब मुकद्दसा मरियम जो थी, अब जब उनका अपना बेटा उनके साथ नहीं होगा, तो उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए वो यूहन्ना के साथ चली जाती हैं। और यूहन्ना भी जब तक मुकद्दसा मरियम जिंदा रही, उसने अपनी खिदमत को शुरू नहीं किया, लेकिन मुकद्दसा मरियम की मौत के बाद फिर यूहन्ना ने अपनी खिदमत को शुरू किया। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना की अंजील लिखी, जिसने यूहन्ना के 3 खत लिखे, और फिर ये वही यूहन्ना है जिसने रेवलेशन मुकाशफा की किताब लिखी। इतनी बड़ी खिदमत इस शागिर्द ने की, लेकिन उस वक्त तक ये अपने तमाम मिनिस्ट्री को इसने बंद कर दिया जब तक मुकद्दसा मरियम जिंदा रही। और वो जिम्मेदारी जो इनको दी गई थी, इन्होंने पूरी तरह निभाई। मसीह में मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदा यीशु मसीह स्लीब पर लटके हुए भी हमें एक नमूना दे गए, हमें एक ऐसा काम समझा गए कि अपने वालिदैन की खिदमत, अपने माँ बाप की इज्जत और उनकी हिफाजत बच्चों का काम है। और ये बच्चे जो है वो अपने माँ बाप की इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, जब हम खुदा यीशु मसीह की इस बड़े दुख भरी जो लम्हात थे उनके बारे में गौर कर रहे हैं, तो हमें इस बात का पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी और फिर उनकी ये अजीम जिम्मेदारी जो उन्होंने निभाई। तीसरे कलमे में जिसको हम अभी हमने जिसकी तलावत की है, हमने सुना है। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे और हम सबको भी ऐसा करने का फजल अनायत करे कि हम अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी देखभाल के लिए जो भी खुदा ने में जिम्मेदारियां दी हैं उनको अच्छी तरह से निभाएं।
खुदावंद आप सबको ऐसा करने का फजल अनायत करे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।